हाय गाइस, कैसे हैं आप। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का व्यंजक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। गाइस, ये डेरिवेशन जो है एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम बहुत सरल तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आपको डेरिवेशन से भटकाऊंगा नहीं, ज़्यादा का नॉलेज नहीं बघारूंगा आपके सामने। बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स लेते हुए हम जो इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, जो ज़रूरी चीज़ें वही हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें जो है पहले इसमें जो शब्द दिए हैं हम उस पर बात करते हैं गाइस। इसमें दिया है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है गाइस, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जब धन आवेश और ऋण आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हो, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो वो एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल मीन्स द्विध्रुव, दो ध्रुव उसके तैयार हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट में, चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो प्लस आवेश एक और माइनस आवेश एक और हो जाता है। इसको हम कहते हैं डाइपोल, द्विध्रुव। या जैसे नदी पर दो किनारे होते हैं, है ना, तो दो किनारे जो है वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं और उनके बीच में दूरी होती है, गैप होती है। तो उसी तरीके से गाइस यहाँ पर एक द्विध्रुव तैयार हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा कि कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है वो रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो रेशम के कपड़े में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और वो जो है ऋणावेश की तरह काम करता है, तो ऋणावेश एक और लग जाता है। और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है गाइस, तो इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि ये धनावेश की भांति कार्य करता है। तो कांच की छड़ धनावेश और रेशम का कपड़ा ऋणावेश, तो इसको हम कहेंगे डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से यहाँ पर दो आवेश हमारे पास रखे हैं। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं डाइपोल इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है माइनस क्यू आवेश रखेंगे और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे और विद्युत द्विध्रुव को जो है वो AB के द्वारा निरूपित कर देंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है गाइस प्रभावकारी लंबाई। तो मैं इसको ट्वाइस L से निरूपित करूँगा, ट्वाइस A से भी निरूपित किया जा सकता है। सिंबल का इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जो है इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, इस डाइपोल का मध्य बिंदु O है। ठीक है, अगर पूरी दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी ट्वाइस L है तो हम यहाँ पर L ले लेंगे और यहाँ पर भी L हो जाएगा, यानी OA और OB दोनों जो है बराबर द्विखंड में ये विभाजित होगा और ये जो प्रभावकारी लंबाई ट्वाइस L होती है। ठीक है गाइस। अब अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसके अक्ष पर, है ना, तो यहाँ पर हम जो है इस विद्युत द्विध्रुव AB के अक्ष को बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी गाइस, कि वह बिंदु जो विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति में, इस तरीके से। ठीक है गाइस, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। और फिजिक्स में जो है डायग्राम का बहुत महत्व है। अगर आप डायग्राम में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं गाइस तो फिर आपका नीचे का डेरिवेशन जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप डायग्राम पर बहुत विशेष ध्यान दें और एग्ज़ाम में जो है वो डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, है ना। और फिजिक्स में जो है वो प्रस्तुति जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती है कि आपने इसको बनाया कैसे है, उतारा कैसे, एक्सप्लेन कैसे किया है, इस पर आपको मार्क मिलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर जो है बिंदु O से, ठीक है, जो इसका मध्य बिंदु है, बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, ये एक दूरी हमने मध्य बिंदु से ले ली है, R दूरी पर जो है वो बिंदु C स्थित है, ये वाला बिंदु, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको पता करना है कि प्लस क्यू आवेश बिंदु C पर कितनी तीव्रता आरोपित करता है, या बिंदु C पर उपस्थित आवेश, ठीक है, वो प्लस क्यू आवेश के कारण कितने बल का अनुभव करता है। यहाँ पर एकांक आवेश जो है, अगर हमने यहाँ एकांक आवेश की कल्पना कर दी इस तरीके से,
तो ये एकांक आवेश जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कितने बल का अनुभव करता है वो हमको यहाँ गणना करना है गाइस। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करेंगे इस तरीके से। मान लेते प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर जो है सदिश जो है वो E1 है, ठीक है गाइस। और मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रखी है ऐसी। तो इसका कारण ये है कि प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो है वो किधर जाती है, आवेश से अनंत की तरफ जाती है। तो ये वाला डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा गाइस, ठीक है। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश भी जो है वो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता होगा। और यहाँ पर अगर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश है, कोई बिंदु है, तो वो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण बने विद्युत क्षेत्र में कितने बल का अनुभव करता होगा, तो उसकी गणना करना है हमको। तो यहाँ पर जो है गाइस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निरूपित करेंगे E2 के द्वारा। और इसमें जो है वो सदिश मैंने इसके अनुरूप न लेकर उल्टी दिशा में लिया हूँ, इस तरफ लिया हूँ, ठीक है। स्वाभाविक है, ये दोनों विपरीत दिशा में है। तो गाइस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या किधर से आती है, अनंत से आवेश की ओर आती है। तो इसलिए हमने ये वाला डायरेक्शन इधर लिया, ठीक है गाइस। आपको समझ में आ रहा है? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको जल्दी समझ में आ रहा है, आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिणामी जो तीव्रता है E1 और E2 की जो परिणामी तीव्रता है गाइस, उसको हम यहाँ निरूपित कर देंगे E से, इस तरीके से, ठीक है। इतना एग्ज़ाम में आपको उतारना है, इतना एग्ज़ाम में आपको बनाना है, एक्सप्लेन करना है। तो गाइस अब यहाँ पर जो है हमको बारी बारी से पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, दोनों, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से, तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है ये हमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश बिंदु C पर कितनी तीव्रता आरोपित करता है, ठीक है गाइस। तो तीव्रता का जो व्यंजक है वो आपने पढ़ा है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में दूरी का स्क्वायर, ठीक है गाइस। क्योंकि R मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया और डेरिवेशन में जो है वो R दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर जो भी दूरी होगी उस दूरी का वर्ग चाहिए, ठीक है। उस आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर करना होगा, तो हमको ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसके लिए भी इसी तरीके से हम तीव्रता निकालेंगे गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ की प्रिकॉशन रखना है। मैंने यहाँ पहले माइनस क्यू आवेश रखा है और प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अगर हमने जो है ये डायग्राम जो है वो इस तरफ भी बनता है गाइस, ठीक है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होने का डर है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम जो है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा उचित है, और डायग्राम जो है बिंदु C इधर ही रखा जाए, बिंदु C इधर भी रखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन जो है मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, इसमें कन्फ्यूज़न का डर कम है। माइनस क्यू आवेश पहले रखें आप, और इस डायरेक्शन में अगर बना रहे आप डायग्राम जो है बिंदु C अगर आप इस तरफ रख रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश को पहले रखें, ठीक है। अगर आप प्लस क्यू आवेश पहले रख देते, माइनस क्यू आवेश बाद में रख देते और फिर डायग्राम इसी तरीके का बनाते हैं तो डेरिवेशन जो है वो ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं इसमें, इसकी इबारत लिख लेते। इबारत कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे गाइस माना कि AB विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश विद्यमान है या रखा गया है, विद्यमान है या रखा गया है, ठीक है गाइस। जिसकी प्रभावकारी लंबाई
ट्वाइस एल है, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य बिंदु से जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तथा इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या है, O से R दूरी पर बिंदु C अक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है गाइस। अब आप इसमें एक लाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है गाइस। तो P को जो है मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अभी यहाँ इतना शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 लाइन लिखने से जो है आपका पूरा डायग्राम जो है वो ये 4 लाइन में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी और सरल लगेगा आपको, ठीक है गाइस। तो आप इसको नोट करते चले, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अभी मिटाने भी वाला हूँ। अब यहाँ पर जो है हम एक एक आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है। और E1 जो होती है गाइस वो होगी SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप चाहो गाइस यहाँ पर तो यहाँ पर K लगाकर पराविद्युतांक माध्यम भी शो कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर यहाँ पराविद्युतांक माध्यम से शो करना है तो आप यहाँ पर भी K लगा सकते हो, या आखिरी में पूरा डेरिवेशन होने के बाद में भी आप जो है वो K को यहाँ रख सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ K लिखा तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि K जो है वो पराविद्युतांक माध्यम है जो A और B के बीच में भरा गया है, ठीक है गाइस। पराविद्युतांक माध्यम क्या होता है ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और आवेश, ठीक है, प्लस आवेश है, आवेश, और इस आवेश से बिंदु C की दूरी, ठीक है, प्लस Q आवेश से बिंदु C की दूरी। तो गाइस दूरी क्या हो जाएगी, BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में जो है वो दूरी का वर्ग यहाँ पर जो दिया है, और यहाँ लगा देंगे मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से। तो गाइस अब दूरी क्या है, एक्चुअल में BC जो है उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि BC है क्या। तो गाइस BC जो है वो B से लेकर C तक की इतनी दूरी है, ठीक है, और ये दूरी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो जो गिनी हुई जो दूरियाँ है, ज्ञात दूरियाँ है, उन दूरियों से ये दूरी हम निकाल सकते हैं गाइस। तो देखो यहाँ से O से लेकर C तक, O से लेकर C तक का मान जो है वो R है, यहाँ से इतना R है। R में से अगर मैंने L घटा दिया तो हमारे पास BC रह जाएगी, ठीक है। R में से अगर मैंने L घटा दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ R माइनस L, ठीक है। तो डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब जो है BC की वैल्यू रख देते, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K लगा देते गाइस, ठीक है, इस तरीके से, और Q लिख देंगे यहाँ। BC जो है वो है यहाँ R माइनस L का स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से। तो गाइस साइड में जो है आप लिख सकते हैं कि K पराविद्युतांक माध्यम है, एप्सिलॉन 0 है, जो इसकी वैल्यू हमने कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में पढ़ी है, वो भी आप यहाँ एक्सप्लेन कर दो, उससे डेरिवेशन आपका अच्छा बनने लगेगा। इस तरीके से जो है हमने निकाल लिया कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है गाइस? E2 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो गाइस E2 हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q और -Q से C की दूरी गाइस, है ना, यानी AC हमको निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा गाइस AC का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से। ठीक है, मात्रक भी इसकी लगाते चलेंगे हम यहाँ पर। और आप चाहो तो गाइस इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो AC को एक्सप्लेन कर AC बराबर से क्या। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं AC इस तरीके से। तो गाइस AC देखते हैं, AC निकालना बहुत इजी है। देखो A से लेकर O तक तो L है और O से लेकर C तक R है। तो गाइस हम लिख सकते हैं L प्लस R। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ R प्लस L, और फिर जो है यहाँ पर लिख देंगे E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 K, ठीक है, Q अपॉन में R प्लस L का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान और इजी है ना, और आप इसको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, E2 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि प्लस Q आवेश बिंदु C पर तीव्रता आरोपित करता है E1, माइनस Q आवेश बिंदु C पर तीव्रता आरोपित करता है E2। ठीक है गाइस, अब इन दोनों की परिणामी तीव्रता जो है वो E है। तो गाइस देख रहे हैं हम यहाँ पर दोनों सदिश विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है सदिश राशि है। ठीक है, ये आपको पता है। तो इनका योग जो है वो सदिश नियम से किया जाएगा। तो गाइस आपने विपरीत सदिश 11th में पढ़ा है। ठीक है, दो विपरीत सदिशों को अगर जोड़ेंगे हम, तो एक की डायरेक्शन को अगर सीधा मानते हैं, आप E1 को सीधा मानते हैं और इसको अगर विपरीत दिशा में मानते हैं, तो इन दोनों सदिशों का योग जो है वो E1 माइनस E2 होगा, और E1 माइनस E2 जो है वो E वेक्टर के बराबर होगा गाइस, ये आपको याद रखना है। और एक थोड़ा सा लोकल एग्जाम्पल से भी मैं समझा रहा हूँ आपको। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस Q आवेश बिंदु C से नज़दीक है तो वो अधिक प्रभाव डालेगा, तो E1 का मान ज़्यादा होगा। माइनस Q आवेश बिंदु C से दूर है, ठीक है, तो वो E2 जो है वो कम प्रभाव डालेगा, तो E2 की वैल्यू कम होगी। तो गाइस परिणामी वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ज़्यादा में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो E1 में से E2 अगर हमने घटा दिया तब भी हमको E प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर लिखेंगे गाइस कि विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु C पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर यह E1 वेक्टर व E2 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगी। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, सदिश में आपने ये पढ़ा है, हम इसको घटा नहीं रहे बल्कि ये एक प्रकार का योग है गाइस। ठीक है, दोनों तीव्रताएं जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, तो विपरीतता के नियम से यहाँ माइनस आएगा, और अब जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस यहाँ E की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? E1 और E2 के अंतर के बराबर होगी। तो E1 हम लिखेंगे यहाँ पर, तो E1 होगा गाइस 1/4πε0 K Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 होगा गाइस
1/4πε0k, और यहाँ हो जाएगा Q/ में R+L का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? हाँ, अब जो है यहाँ पर E = क्या करेंगे हम इसमें, Q और 4πε0k, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है वो उभयनिष्ठ है, एक जैसा है। ठीक है, तो इसको जो है हम कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे गाइस। तो ये निकल रहा है Q/ में 4πε0k, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है, इसके जगह 1 और R-L का स्क्वायर माइनस, गाइस यहाँ से ये निकल गया, तो अब क्या बचा, 1/R+L का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब फिर से कैलकुलेट करते हैं इसको। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है गाइस, बहुत इजी डेरिवेशन है ना। इसमें जो कैलकुलेशन है वो खास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस है, तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा, और दोनों हरों का गुणनफल करके एलसीएम कर लेंगे। तो गाइस मैं इसका तिर्यक गुणा करता हूँ 1 से, यह आ गया R+L का स्क्वायर, बीच में लगा देंगे माइनस, R-L का स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R-L का स्क्वायर। अब जो एलसीएम है गाइस, एलसीएम जो है वो दोनों हरों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा R+L, फिर लिखा जाएगा R-L, और गाइस मैंने जो इसका स्क्वायर है वो एक साथ लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ समझेंगे आप, देखो x की घात m, y की घात m, तो इसको लिखा जा सकता है xy की घात m। वन टाइम में दोनों की पावर को लिखा जा सकता है गाइस। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हमने यहाँ लगाया घातांकों के नियम से। ठीक है, दोनों पर घातें समान है, इसलिए हमने जो है इसको एक बार में लिख दिया। ठीक है गाइस, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको। Q/ में 4πε0k, अब देखो गाइस यहाँ पर R+L का स्क्वायर, A+B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर तो R स्क्वायर, B स्क्वायर तो L स्क्वायर, प्लस 2AB, तो गाइस ये हो जाएगा 2RL, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस, ठीक है, R-L का स्क्वायर गाइस, तो यहाँ समझ लेंगे इसको, माइनस बाहर लगी है, R-L का स्क्वायर करनी है, माइनस बाहर लगी है, तो अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माइनस के साथ तीनों का गुणा कर देंगे आप, तो -2RL, बाहर माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा गाइस, -R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से अंदर गुणा करने पर अंदर के चिन्ह सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो गाइस ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो हो जाएगा -R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नीचे जो है वो देख रहे हैं हम A+B, A-B, दूसरा भी देखते हैं R+L, R-L, किसके जैसा है, A+B, A-B = A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो गाइस ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो गाइस ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब गाइस जो इसमें कैलकुलेट करते हैं इसको, E = Q/ में 4πε0k, और आप यहाँ देख रहे हैं कि R स्क्वायर से -R स्क्वायर, L स्क्वायर से -L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है गाइस, और 2RL और 2RL जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं 4RL, और नीचे जो बच रहा है आपके पास में वो बच रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब यहाँ से जो है इसको आपको जो है इसको सेट करना है। ठीक है, कैसा किया जा सकता है गाइस, तो देखो यहाँ पर E = ठीक है, मैं यहाँ पर जो है इस 4 के गुणनखंड कर लेता हूँ, तो 4 के जो गुणनखंड है 2 × 2 हो जाएगा, तो मैं एक 2 ले लेता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ कि 4πε0k,
ठीक है गाइस। और एक 2 जो बचेगा वो लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आ जाएगा Q, ये वाला Q इंटू ये आ गया गाइस 2 जो हमारे पास 2 था, और इसके साथ लगा देंगे हम यहाँ पर L को, ठीक है। और इंटू जो है वो R को कर देंगे बिल्कुल बाहर अलग, ठीक है। और अपॉन में जो है वो आपका बना रहेगा R² माइनस L² का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे व्यक्त किया जाता है? P से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की प्रभावकारी लंबाई, ट्वाइस L के बराबर होता है। तो गाइस यहाँ Q इंटू ट्वाइस L के स्थान पर जो है वो हम रख सकते हैं P, ठीक है। तो यहाँ मैं रख दूंगा P। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। और ये वाला 2 मैंने लगा दिया किसके साथ? P के साथ, Q इंटू ट्वाइस L के जगह। तो गाइस ये आ गया P और यहाँ आ गया R, और अपॉन में आ जाएगा R² माइनस L² का स्क्वायर, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये आपका जो है वो शुद्ध डेरिवेशन है गाइस यहाँ पर। तो हम इसको जो है वो सपोज इक्वेशन नंबर 3 वगैरह बोल सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो कि L जो है लेस देन इक्वल टू R, ठीक है। L जो है वो R से बहुत छोटा है, बल्कि R जो है, ठीक है, वो तो लेंथ है, एक दूरी है मध्य बिंदु से बिंदु C की, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन L जो है गाइस वो क्या है? जो विद्युत द्विध्रुव है उसका आधा भाग है ना, बल्कि L इसका हिस्सा ही है, AB का ही हिस्सा है गाइस, है ना। तो हम पूरे AB से इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पर तो ये लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K ट्वाइस P इंटू R, और अपॉन में हो जाएगा R² का स्क्वायर, ठीक है। इस पर घात आ जाएगी गाइस। तो हम यहाँ पर R की घात 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। R से एक R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ट्वाइस P R⁻³ न्यूटन पर कूलाम। गाइस ये है आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। इसको आपको पूछा जाएगा।